भगवान ने बांसुरी बजाई। गोपियों को बात याद थी कि भगवान ने कहा था जो चूक गया वो पीछे रह गया। और भगवान की बांसुरी की आवाज सुन करके सब गोपियां अपने अपने घर से दौड़ करके आने लगी। आज की भाषा में समझिए, कथा सुनने के लिए। जो भक्त लोग थे उन्होंने कहा जाओ, जाने दो, आंखें घुमा ली कि डर डर के जा रही हैं, जाने दो। लेकिन जो विद्रोही लोग थे उन्होंने कहा खबरदार, अगर चली गई रात में कहीं तो। हाथ बांध दिए, कमरे के अंदर, दरवाजे के अंदर पैक कर दिया। गोपियों ने मन में सोचा, अरे मूढ़ पुरुष मेरे शरीर को बांध सकता है, मेरे मन और आत्मा को नहीं बांध सकता। भैया आप किसी के हाथ पैर बांध लेंगे, उसका मन थोड़ी बांध लेंगे। शरीर से नहीं पहुंच सकी तो कम से कम मन से पहुंच जाऊंगी। इस भावना के साथ सभी गोपियां भगवान के पास पहुंच गईं, अपने अपने कामों को रोक करके। कोई गाय धो रही है, वहीं पे बाल्टी रख दी, चली गई। कोई खीर बना रही है, नमक रख दिया, डाल दिया शक्कर की जगह, भगवान के पास चली गई। कोई दाल बना रही है, मिर्ची की जगह शक्कर डाल दिया, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। वो जो ये सोच रही है, अगर एक क्षण भी चूक गई मैं तो लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए दौड़ करके वो भगवान के पास गई। रात के अंधेरे में जब गोपियां भगवान के पास पहुंची, अंधेरे का मतलब प्रकाश में, तो भगवान ने उन्हें उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा, आप क्यों आई हैं यहां पे? किस कारण से आप यहां पे आई हैं? अब आप बताओ, बुलाया भगवान ने है और भगवान के बुलावे के बाद गोपियां आई हैं और उनसे पूछ रहे हैं भगवान की आप क्यों आई हैं? जवाब नहीं है कोई उनके पास, क्यों आई हैं। कैसे कह दें अपने पतियों को छोड़ करके आई हैं, जिनके साथ मंडप के नीचे बैठ करके शपथ खाई थी कि 7 जन्म तक आपका साथ निभाएंगी। आज उन्हीं को छोड़ करके भगवान के पास आ गई। गर्दन नीचे झुका ली। अच्छा, जंगल में सिंह देखने आई है, देख लो। हिरन देखने आई हो, देख लो। खरगोश देखने आई हो, देख लो। मयूर देखने आई हो, देख लो। अब जाओ घर वापस। अरे घर के लोगों को छोड़ कर के आई हैं गोपियां, अब वापस घर कैसे जाएं? सभी ने गर्दन झुका ली कि कृष्ण, माधव, हम तुमसे बिछड़ने के लिए नहीं आए, हम तुमसे मिलने के लिए आए हैं। और फिर उनके मन की एक ही भावना थी, हे भगवान, अब हमें वापस न जाना पड़े, क्योंकि आपसे मिलने के बाद भी अगर हम वापस चले जाएं तो फिर आपसे मिलने का फायदा क्या है। अब एक बात और ध्यान से समझिए, रास प्रारंभ हुआ। रास का मतलब उत्सव प्रारंभ हुआ। और वो उत्सव कैसा था? उस समय भगवान की अवस्था क्या थी? 7 साल। कभी कोई विधर्मी व्यक्ति ऐसा कह दे कि भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तो उसे जवाब देना ऐसे, जैसे आपके घर का भैया कोई 7 साल का बालक हो। जैसे ये तो 9 साल का है, थोड़ा बड़ा है, ये तो 9 साल का है, 7 साल का बालक हो, वो खड़ा होकर के किसी उत्सव में नाचने लगे, गाने लगे, गीत गुनगुनाने लगे, और उसी को देख करके 7 साल के बच्चे को देख करके उससे जो छोटी बच्चियां हैं वो नाचने लगे, उनसे बड़ी बच्चियां नाचने लगे, उनको देख करके उनसे बड़ी बेटियां नाचने लगे, और फिर धीरे धीरे एक एक करके पूरा घर नाचने लगे, दादी नाचने लगे, अम्मा नाचने लगे, छोटे उस 7 साल के बालक के साथ। आप सोचो, कल्पना करो, इसमें गलत क्या है?
इसमें इसमें संदेहप्रद बात क्या है कि भगवान ने रास किया, गोपियों के साथ नृत्य किया? एक तो पहली चीज वो भगवान है। दूसरा, जिस दिन ये कृत्य हुआ उस दिन चंद्रमा की पूर्ण लालिमा है, अंधेरा नहीं है, प्रकाश है। पूर्णिमा की रात में प्रकाश होता है ना, पूर्णमासी के दिन। और पूर्णिमा भी है और साथ में भगवान की अवस्था भी छोटी सी है। रास हुआ, लेकिन एक शब्द लग गया, लेकिन वो ये, गोपियों के मन में ये अहंकार आ गया कि ब्रह्मा हमारे यहां हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, इंद्र हमारी परिक्रमा करते हैं, शिव महादेव हमारे यहां भिक्षा मांगने आते हैं। वो ये नहीं समझ पा रही कि महादेव भिक्षा किसके पास मांगने आ रहे हैं? कृष्ण के पास। गोपियों के पास भिक्षा मांगने नहीं आ रहे। ब्रह्मा हाथ जोड़े किसके पास खड़े हैं? कृष्ण के पास। लेकिन उनको लग रहा है हमें हाथ जोड़े खड़े। कई लोग आजकल फोटो डालते हैं, किसी अंतरी मंत्री के बगल में खड़े हो जाते हैं, कान के पास मुंह ले जाते हैं और फिर फोटो डाल देते हैं मंत्री जी के साथ चर्चा करते हुए। ये नहीं बताते कि मंत्री उसी समय गरिया रहा होता है कि तुम्हारे क्षेत्र से वोट कम मिला है। ये नहीं बताएंगे। मंत्री जी के साथ चर्चा करते हुए, चर्चा वर्चा कुछ नहीं, वो धीरे से पूछते हैं कि चाय ले आए क्या, पानी ले आए क्या? मंत्री कहता है हम सब पिए बैठे हैं, तुम्हारे गांव का नहीं पिएंगे क्योंकि कई नलों का पानी खारा आता है। अब वो तो जगह जगह की व्यवस्था है। अहंकार आ गया गोपियों के मन में। किस बात का? कि अरे ये तो सब बड़े बड़े देवता, देव, नर, मनुष्य के नर, ये सब हमारे आसपास घूमते हैं। और जब ये अहंकार आ गया तो भैया अहंकार में भगवान कहां रहता है? जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाही, प्रेम गली अति साकेरी, जा में दुई न समाए। अहंकार आया तो भगवान रूठ करके चला गया, और भगवान रूठ करके चले गए तो रोने लगी। कहां चला गया वो ब्रजनंदन, नंद नंदन, यशोदा का बेटा कहां चला गया? अभी तो हमारे साथ क्रीड़ा कर रहा था, खेल कर रहा था, हमारे साथ नृत्य कर रहा था, कहां चला गया बीच में छोड़ करके? उन्हीं में से एक गोपी कृष्ण बन गई और कहने लगी मैं कृष्ण हूं तुम राधा हो, मैं कृष्ण हूं तुम गोपी हो। और फिर आपस में क्रीड़ा करने लगी, लेकिन रोते रोते। क्या करती भाई? बड़ी मुश्किल से भगवान मिले और अहंकार आया तो वो मुश्किल से मिलने वाला परमात्मा छोड़ करके चला गया।